के रायपुर से बड़ी खबर है। गौरव मेहता के घर ईडी की कार्रवाई चल रही है। 30 घंटों से ईडी की कार्रवाई जारी है। बिटकॉइन मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। गौरव मेहता के भाई अक्षय मेहता से पूछताछ चल रही है। 6600 करोड़ के बिटकॉइन मामले में ये कार्रवाई चल रही है और इस बिटकॉइन मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई थी। बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप इसमें सुप्रिया सुले और नाना पटोले जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है उन पर लगाया था कि बिटकॉइन से कैश ट्रांजैक्शन करवाया जा रहा है चुनाव से ठीक पहले। और इस मामले में सुप्रिया सुले ने मानहानि की धमकी भी दी है। लेकिन गौरव मेहता जो लिंक सामने आया, गौरव मेहता जिस शख्स का नाम सामने आया था इस पूरे मामले में, अब गौरव मेहता के भाई अक्षय मेहता से भी पूछताछ की जा रही है और गौरव मेहता के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। और ये 6600 करोड़ के बिटकॉइन मामले में कार्रवाई चल रही है। 6600 करोड़ का ये पूरा मामला है जिसमें ईडी 30 घंटों से कार्रवाई कर रही है। 30 घंटों से वहां पर छापेमारी कर रही है। जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं और साथ ही साथ जो गौरव मेहता का भाई है अक्षय मेहता, उससे भी पूछताछ की जा रही है। 6600 करोड़ का ये पूरा मामला बिटकॉइन मामले में। सवाल ये है कि गौरव मेहता के साथ किसके किसके लिंक थे और क्या सियासी आरोप प्रत्यारोप भर है या ये पूरा मामला ऐसा है जिसमें कई सफेदपोश फंसे हो सकते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सवाल ये है कि ये इतना बड़ा मामला 6600 करोड़ का मामला, हालांकि शुरुआत जब आरोप लगे तो ये माना गया कि सियासी आरोप प्रत्यारोप पर है। अब इस पूरे मामले में क्या ईडी के हाथ लगा है अब तक? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके तार जुड़े और जहां से तार जुड़े वो रायपुर की राजधानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गौरव मेहता का भाई है अक्षत मेहता, उसके साथ सबसे ज़्यादा पूछताछ की जा रही है, उससे सबसे ज़्यादा बात की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि जो रायपुर में लोकल नेक्सस है, जहां जहां से तार जुड़े हैं, जहां जहां से लेन देन होता है, जहां से पैसे की मांडवाली होती है, जहां पैसे का कैश लिक्विडिटी होती है, जहां इस बिटकॉइन को कैश में तब्दील किया जाता था, उन सब की जानकारी अक्षय मेहता से सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। और जानकारी ये भी निकल के आई है कि तड़के सुबह जितने भी बैंकों के एविडेंस मिले या जितने भी बैंकों के खाते थे, उन सब बैंकों के ब्रांच मैनेजर को भी बुलाया गया था, उनसे भी कई घंटे पूछताछ की गई है। फिलहाल 30 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और पूछताछ अभी भी जारी है। और एक बड़ा अपडेट ये भी निकल के आ रहा है कि सीबीआई ने भी आवेदन दिया है। तो अब मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जानकारी है जैसे ही ईडी घर खाली करेगी, जैसे ही ईडी घर से बाहर निकलेगी, उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले में घर को कैप्चर करेगी और आगे की पूछताछ करेगी। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति से महाराष्ट्र के जो बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके तार किस तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब जब पूछताछ हो रही है तो उनसे किस तरीके का कनेक्शन है, किस तरीके का लेन देन हो रहा था, किस तरह की बातचीत हुई थी, कौन से एविडेंस है, कौन से डॉक्यूमेंट है, बिटकॉइन में अगर लेन देन किया जाता था तो उसके लिए कौन सी पर्चियां चलती थी। क्योंकि आपको याद होगा जब कच्चे का व्यापार होता तो आंगड़िया की एक छोटी सी पर्ची चलती है, तो बिटकॉइन में जो लेन देन करते थे वो लेन देन का आधार क्या था। इन तमाम पहलुओं के ऊपर बातचीत की जा रही है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर जांच की जा रही है। 30 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। सभी मोबाइल फ़ोन, सभी हार्ड डिस्क, सभी लैपटॉप और जितने डिजिटल एविडेंस हैं, जितने बैंक खाते हैं, उन तमाम चीज़ों की सघन जांच की जा रही है। क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, 6600 करोड़ से ज़्यादा का मामला है। पूर्व आईपीएस ने आरोप लगाए हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के जो बड़े दिग्गज हैं उनका नाम इसमें कनेक्ट हो रहा है, उनका नाम आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि रायपुर राजधानी से इस पूरे नेक्सस को, इस पूरे लिक्विड के धंधे को चलाया जाता था। और अगर रायपुर से चलाया जा रहा था तो एक बात साफ हो गई है कि देखिए, गौरव मेहता से कनेक्शन बताया जा रहा है। टेक्निकल चीज़ समझनी होगी, आसान भाषा में यदि समझा जाए, गौरव मेहता का नाम आता है, लेकिन गौरव मेहता से ज़्यादा उसके भाई
अक्षय मेहता से पूछताछ की जा रही है। तो बात साफ हो गई है, अक्षय मेहता से पूछताछ की सबसे बड़ी वजह यह है कि गौरव मेहता खुद को सामने रख के जो बैकडोर से काम कर रहा था वो उसका भाई अक्षय मेहता कर रहा था। इस तरीके के कुछ एविडेंस, कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें ये जानकारी निकल के आई है कि अक्षय मेहता बैकडोर से गौरव मेहता के लिए काम कर रहा था। तो जो चेन है, ये चेन आप समझ सकते हैं कितनी लंबी है। महाराष्ट्र के नेता, उसके बाद गौरव मेहता, उसके बाद उसका भाई अक्षय मेहता। इसीलिए जो बैंक के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनसे भी तड़के पूछताछ हुई है। अब देखना होगा कि ईडी इस घर से कब बाहर निकलती है और उसके बाद सीबीआई जिसने आवेदन दिया है वो इस घर के भीतर कब जाकर घुसती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपडेट पर नजर बनाए रखिए क्योंकि अभी भी ईडी की दबिश वहां पर जारी है। 30 घंटे हो गए हैं और अभी भी दबिश जारी है, पूछताछ भी की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।